साकिब से आज एक तो ये अभी बताया कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरीके से एक किस्म का चीफ जस्टिस को इस पे उनको बड़ी जल्दी काफ़ी और चीज़ों पे वो गुस्सा आ जाता है। अगर ये कह दिया जाए कि बंदा हमारा जख्मी हुआ और इलेक्शन करवाने पे जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की और चीफ जस्टिस भी, पर जो अल्फाज कहे गए हैं तो वो जिम्मेदार होंगे और ये अदालती मार्शल्ला है, तो पता नहीं इसका टेकअप करते हैं नहीं करते हैं। मैं फ़िलहाल जो मैं जहाँ से साकिब बशीर साहब से पूछना चाहूँगा कि अभी लेटेस्ट खबर ये है कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2 तारीख को, अगले साल की 2 जनवरी को एक इलेक्शन कमीशन की एक मसला था कि कोर्ट में जो पेशावर हाई कोर्ट ने गालबन वहाँ पे एक डिप्टी कमिश्नर की तबादले के ऊपर उसको रिवर्स किया था। इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि इसको आप नहीं कर सकते, तो उस फैसले के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन शायद सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो ये वही केस है। मैं सही समझ रहा हूँ साकिब बशीर साहब? अगर ऐसा है तो ये क्या है, इसकी ज़रा बैकग्राउंड बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कोहाट के रिटर्निंग अफसर हैं जिनको हटाने का ऑर्डर पेशावर हाई कोर्ट ने किया और जिसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की है 2 जनवरी को, जिस पे 3 मेंबर बेंच जो है वो इस पे समाअत करने जा रहा है। तो रिटर्निंग अफसरान के हवाले से जो पीटीआई के मुख्तलिफ एतराज़ात जो है वो आते रहे हैं कि रिटर्निंग अफसरान की जो तैनाती है, अगर डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डीसी इस्लामाबाद हैं इरफान नवाज मेमन साहब, जो मई 2022 से यहीं पे तैनात हैं। इसी तरह लाहौर के हैं। तो ये मुख्तलिफ जो इस किस्म के एतराज़ात आते रहे हैं। अब स्पेसिफिकली पेशावर हाई कोर्ट ने एक जो रिटर्निंग अफसर है उनको हटाने का ऑर्डर किया है। तो इलेक्शन कमीशन के ज़राए से कल ये खबर आ रही थी कि अदालतें जो है वो हमें चलने नहीं दे रही, बज़ाहिर ऐसे लगता है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थे उसके बाद उसका असर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे लगता है लिया है कि बेंच जो है वो बन गया है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो छुट्टियों पे हैं वो जब आएंगे तो पहले दिन ही जो समाअत करेंगे, उन्होंने केस फिक्स कर लिया है और बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। और ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस मामले से जो है वो निकाला जाएगा, क्योंकि जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कहीं ना कहीं उसमें एक तासुर बनने की कुछ सिचुएशन बनती है कि कहीं 8 फरवरी को अफेक्ट ना कर जाए। तो ऐसे लगता है कि यहाँ से निकालेगी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को। और सुप्रीम इलेक्शन कमीशन चाह भी ये रहा है कि हमने 8 फरवरी इलेक्शन कराने हैं, तो जो भी चीज़ें आप छोड़ दें। हल्का बंदियों की बात अगर मैं मुख्तसरन करूं तो मुल्क भर की हल्का बंदियों के हवाले से 70 पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई, जिसमें ज्यादातर में खुद इलेक्शन कमीशन एडमिट कर रहा है कि वो चीजें जो है वो ठीक नहीं हुई। तो इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर भी काम जो है वो उसने काफी चार्जेस जो कोर्ट के आरओ साहब थे उनके मुतालिक ये थे कि उनको जो है तब्दीली जो है इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल आने के बाद किया गया है। क्या चार्जेस क्या थे? चार्जेस के हवाले से अभी एग्जैक्टली नहीं मुझे आइडिया के एग्जैक्टली क्या चार्जेस थे। स्पेसिफिकली जो रिटर्निंग अफसर को जब हटा दिया जाता है तो जाहिर सी बात है वहाँ का काम इफेक्ट होता है। बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं सारी चीज़ें। अभी जो स्क्रूटनी हो रही है, 2 चीज़ें हैं इसमें। ये स्पेसिफिक ये तो बड़ी पिटीशन है इलेक्शन कमीशन की अपील जो है, मगर इसके अंदर जो बाकी पूरे पाकिस्तान से और ख़ास तौर पे पंजाब से बेताशा आरओ के मतलब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार तो बिल्कुल पूरा है, मगर जहाँ पे शिकायतें आ रही हैं बाकी काफ़ी पिटीशन मौजूद हैं, तो उनको भी क्या क्लब किया जाएगा? अच्छा, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ आबिर साहब, ये जो आप कह रहे थे कि इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद आरओ को हटाया गया है, तो बेसिकली चार्ज यही था उसके ऊपर, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला बना है। प्लीज़ जी, बाकी जो शिकायत हैं इलेक्शन कमीशन का कोहाट के अलावा जो बेताशा सुप्रीम कोर्ट में भी गई हुई हैं कि जनाब, और उस पर ऑब्जर्वेशंस भी पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये दे चुकी हुई है कि हुक्म अदूली के बाद से लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब और गालबन जो है जस्टिस मंसूर अली शाह के बड़े सख्त ऑब्जर्वेशंस आई हुई हैं। तो क्या उसकी जो बाकी चीज़ें इससे क्लब की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, वो तो प्रायोरिटी पे थी, क्योंकि कल जब वकला पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में तो आज का इंदिया दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आज फिक्स हो जाएगा वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस। लेकिन आज की काज लिस्ट कल शाम रात गए जो है वो कैंसिल हो गई और आज की समातें नहीं हुई।
तो कल के लिए भी नहीं है और आगे कब होगा वो भी तारीख नहीं आई, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन गया है उस मामले को पहले जो है टेकअप कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की ये तो उनकी ग्रीवांस है ना कि जनाब हमारे मामले में अदालत जो है दखल अंदाजी कर रही है, पर जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो बेताशा अपीलें हैं, मोरलेस तो केस एक ही है। आप ये एक को टेकअप करते हैं और दूसरी अपीलों को नहीं करते तो फिर उसमें एक तासुर तो कायम होता है। फिर बिल्कुल तासुर कायम होता है और ये खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ऑर्डर दिया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप दें, आप ये जो एमपीओज हैं या इस किस्म के ऑर्डर जारी हो रहे हैं पकड़ दकड़ ये चीजें रोकें, लेकिन इसके बावजूद हो रहा है, तो इट मीन कि सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की ही खिलाफ वर्जी हो रही है। टेकअप करना और पहले टेकअप करना जो है मेरा ख्याल में ज्यादा जरूरी है कि एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है उससे इफेक्ट हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑर्डर भी कहीं ना कहीं वायलेट भी हुआ है। जब जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर थे पंजाब के, उन्होंने जो लेटर लिखा था वो लेटर तो आज खुद जो है वो पूरी चार्जशीट बन गया आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के खिलाफ। तो उस तनाजुर में मेरा ख्याल में इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई खबर आई नहीं है कि वो कब जो है वो फिक्स करेंगे या कर रहे हैं। एक और केस जो बड़ा अहम है वो आज की डेवलपमेंट कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइबर केस का ट्रायल जो था वो 11 जनवरी तक रोक दिया है। और नाज़रीन इसका बैकग्राउंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साइबर के केस के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी है और बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दी हैं केस की, थोड़ा सा मेरिट की हद तक भी जाके कि जनाब ये केस है क्या। तो उसके बाद ये एक इन कैमरा ट्रायल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना किया था कि आप इन कैमरा नहीं ओपन ट्रायल करें, पर वहाँ ये शिकायत आ रही थी कि आज अदालत साहब जज साहब ने भी इसके मतलब क्या कहा है, बल्कि साकिब से पूछते हैं कि साकिब ये इसका अब ये क्या रिलीफ दिया गया है या फेवर दिया गया है? बज़ाहिर तो रिलीफ ही है क्योंकि 11 जनवरी तक स्टे हुआ है, तो जिस रफ्तार से ये केस चल रहा था किसको रिलीफ दिया गया? क्योंकि अगर जो ऑब्जर्वेशन आई थी तो उसकी रोशनी में तो ये केस के बाद जज साहब के लिए बड़ी कम गुंजाइश रह जाती है कि इन द लाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सुप्रीम कोर्ट जो है ये केस खत्म हो जाना था। केस खत्म तो नहीं होगा, लेकिन इसमें जो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हुई है शायद उसको अदालत जो है वो आगे चलकर कलअदम करार दे देगी और दोबारा से वो प्रोसीडिंग जो है वो होगी। दो चीजें बड़ी पॉइंट आउट की अदालत ने कि जो एक्ट है वो 1923 का है कि जिस वक्त ना इंसानी हुकूक की उस तरह बात की जाती थी, ना बुनियादी हुकूक जो है इस तरह होते थे, और अभी एक सदी बाद हम जो है वो ये बात कर रहे हैं। और जो इसमें जो सेक्शन 14 है जिसमें इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, 1967 में तकरीबन 56 साल पहले आखिरी जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की जिसने इसको एड्रेस किया था इस क्वेश्चन को कि इन कैमरा होना चाहिए या नहीं। तो उसके बाद कोई ऐसी जजमेंट भी मौजूद नहीं है। तो अदालत का जो कहना यही था कि ट्रायल ओपन होना चाहिए और वहां पे पब्लिक की एक्सेस होनी चाहिए, वो जो नहीं दी जा रही, ना पब्लिक को ना मीडिया को एक्सेस दी जा रही है। तो उसी तनाजुर में ये देख रहे हैं अब जो इन कैमरा जितनी प्रोसीडिंग हुई है वो ऐसे लगता है कि वो कलअदम हो सकती है आगे चलकर, क्योंकि अभी आर्गुमेंट्स होने हैं। क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल ने ये एडमिट भी कर लिया, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो साइफर को डी कोड जो करते हैं या जो असद मजीद साहब हैं या एक दो उनके और दो गवाह हैं, 4 गवाह, उन्होंने कहा कि इन गवाहों के अलावा जो तकरीबन 8 जो हमने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं हम उनकी दोबारा स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं। तो इट मीन के ये तो एडमिट भी कर लिया प्रोसिक्यूशन ने कि जो इन कैमरा हुआ वो हम री ट्रायल उसमें दोबारा से जो है रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं। तो जो इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई उसकी हद तक शायद कलअदम हो कि फिर वहां से जो है वो ट्रायल आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस रफ्तार से ये ट्रायल चल रहा था उसी रफ्तार की वजह से अदालत ने आज स्टे दिया है, वगरना अगर स्टे ना होता तो हो सकता है अगली समाअत से पहले ही कहीं इस केस का फैसला भी आ जाता, क्योंकि रोजाना जो है वो इस केस की समाअत जो है वो हो रही थी और तेजी से आगे बढ़ रही थी। मगर वो तेजी से तो आगे जा रही थी,
मगर पीटीआई के वकला का मेरी कुछ से बात हो रही थी, उनका ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के बाद केस में कुछ जान रह नहीं गई है। हालांकि वो जमानत का केस था, मगर सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने मेरिट्स भी डिस्कस किए और जो उन्होंने मीखें उसमें से निकाली हैं उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसके अंदर जो है सज़ा को बहाल करना। तो वो समझ रहे हैं कि ये डिले होने से ये हमारा नुकसान हुआ है। ये तासुर ठीक है? नहीं, नुकसान तो बिल्कुल वो ठीक कहते हैं कि क्योंकि इस केस में जो सिनेरियो है, लीगल से ज़्यादा सिनेरियो जो है, उस सिनेरियो में उनको इमरान खान साहब को सज़ा होनी है किसी न किसी सूरत में। तो वो हो सकता है वो ये सोच रहे हों कि जल्दी हो जाती तो जल्दी उसका कोई हल निकाल लेते। लेकिन 8 फरवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर 11 जनवरी को ये केस फिक्स होना है तो 11 से 15 या 16 तक अगर इसका फैसला आता है तो इट मीन के इलेक्शन से 20 दिन पहले ये मामला शुरू होगा। तो उसके बाद 8 फरवरी से पहले अगर इसका फैसला नहीं आता तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो तोशाखाना वो फैसला मुअत्तली वाला केस है वो भी टेकअप होना है। अगर 8 फरवरी से इसका फैसला नहीं आता और वो फैसला इमरान खान साहब के हक में आ जाता है तो वो एलिजिबिलिटी भी बन सकती है, लेकिन अभी मतलब उस हवाले से कुछ